इवनिंग फ्रेंड्स। आज आप सबको मालूम है जैसे कि मैं वडोदरा में आई हूँ और वडोदरा में मैंने स्टे लिया है। तो आप पहले स्टे देखिए फिर अपन आगे की बात करते हैं सारे जर्नी। मेरे को बहुत अच्छा लगा वैसे, और क्या एसी भी मिल गया इसके अंदर, पंखा तो है ही से। थोड़ा नीचे नहीं दिखा सकती, बेड है दिखा दूँगी, 2 बेड है, थोड़ा एक में सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बाकी ऐसे ही सेम बेड है सामने और टीवी भी है। ये मेरे को अराउंड है ना 1000 में आ गया था। मैंने बुकिंग डॉक्यूमेंट पे देखा, एक और मेरे को मिला था, बहुत चीप में एक और मिला था, वो था 500 के आसपास था, बट मुझे लोकेशन भी सही नहीं लगी और जगह अच्छी नहीं लगी तो मैंने वो वापस कैंसिल कर दिया था और फिर मैंने ये वाला बुक किया था। फिर बाद में booking.com में वहीं से मैंने इसको किया था। ठीक है, बस रेपिडो का खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया आज। वहाँ से पहले कैंसिल किया, फिर यहाँ पर आई और फिर वापस, ऐसे 2 मेरा वो चक्कर हो गया। चलो हम बात करते हैं। जैसे कि अभी देखो यहाँ इसमें बालकनी भी है ये मैंने अपना दुपट्टा इसमें लटका रखा है, नज़ारे बहुत अच्छे दिख रहे होंगे आप। ये पास में अगर आपको दिख रहा हो तो एक गार्डन भी है, वो देखो एक गार्डन है इसमें। मुझे लगता है ये भी ना गरबे के लिए होगा, बट क्या पता, गरबे के लिए हो सकता है, बाकी पता नहीं मुझे। और मैं ये पूछ रही हूँ आपको कि देखो मेरी बात सुनो। जैसे अभी मेरा जो सफ़र था, मैंने उज्जैन से पहले कहाँ गई थी, अहमदाबाद से मैं गई थी, अहमदाबाद से आई हूँ मैं वडोदरा आई हूँ। तो मेरी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है और मैं आपको पूरी जर्नी के बारे में बताऊंगी आज कि किस प्रकार से आज मैंने जर्नी अपनी की और जो मेरी जर्नी हुई है उज्जैन से लेकर अहमदाबाद तक की, आराम से मैं आपको वो जर्नी बताती हूँ। ठीक है, थोड़ा कैमरा सेटअप कर दूँ। हाँ सुनो, मैंने जो अपना चैनल बनाया है वो बनाया है सबसे कम खर्चे पे अपना ट्रैवलिंग करने में, और मैं पूरी तरीके से ये देखती हूँ, इंश्योर करती हूँ अपनी जर्नी के अंदर कि मैं सेफ़ली जिस प्लेस पे जाना चाहती हूँ वहाँ जाऊँ और सेफ़ली उसको एक्सप्लोर कर सकूँ। तो इस बीच में ऐसा है कि जैसे कि अभी मैंने जो उज्जैन से अहमदाबाद की जो मेरी ट्रिप थी, मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको अहमदाबाद से वडोदरा की बात बताती हूँ। जब मैंने अपनी ट्रिप ली थी अहमदाबाद से, मैं जो ट्रिप ली थी मैंने उज्जैन से, तो मैंने वो ली थी बाइक पे। मैंने लिफ्ट मांगी थी वहाँ पर बाकायदा, और वहाँ से मैं लिफ्ट से आई हूँ झाबुआ तक आई हूँ लिफ्ट से, क्योंकि झाबुआ थी जो उज्जैन था, उज्जैन से मुझे एक लिफ्ट मिल गई थी, वो भी मिली थी मुझे बाइक पे मिली थी। मेरा जितना भी लगेज था उसमें आया तो नहीं, बट फिर भी मैंने जैसे तैसे उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करके वहाँ तक झाबुआ तक मिली और मुझे अच्छी लिफ्ट मिली थी। और वो जो लिफ्ट थी वो बहुत अच्छी लिफ्ट, मैंने आपको जैसे बताया, तो उन्होंने वहाँ तक मुझे छोड़ा। और उसके बाद मतलब, और मैं ये बताना चाहूँगी झाबुआ से भी मैं आगे गई थी, क्योंकि झाबुआ में मैंने जो था मतलब बहुत सेफ जगह नहीं है थी, तो आप वहाँ ना रुकिए झाबुआ में। और जो लिफ्ट लेते समय आप थोड़ा ध्यान रखिए, अपने सेंसेस हमेशा चालू रखिए कि किस प्रकार से आपको लिफ्ट लेनी है। तो लिफ्ट किस प्रकार से आपको लेनी है ये आप हमेशा अपने माइंड में रखिए और हर किसी के साथ ना बैठे। मैं तो यही आपको बोलना चाहूँगी लास्ट में। मैंने लिफ्ट जब भी ली, लिफ्ट लेते समय जब देखा, मुझे लिफ्ट जो उज्जैन में ली थी 15 मिनट बाद मिली थी, जो भी लिफ्ट मुझे मिली थी, मेरे को जब भी मैंने हाथ दिया था, तो उससे पहले वाली एक लिफ्ट थी तो मुझे पसंद नहीं आई थी। बाकी जो लिफ्ट थी मुझे लगा कि हाँ ठीक है, तो मैं उस लिफ्ट में चली गई। फिर उसके बाद जब मैं आगे गई, झाबुआ से आगे उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। फिर वहाँ से मैंने झाबुआ के आगे हाईवे पड़ता है, वहाँ पर मुझे छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैंने एक लिफ्ट ली थी, तो वो थी कार की लिफ्ट ली थी। वो ज़्यादा दूर की लिफ्ट नहीं थी मेरी, वो मेरी झाबुआ के आगे जो एक और बस स्टेशन होता है वहाँ तक की लिफ्ट थी। तो उन्होंने वहाँ तक की लिफ्ट दी और बहुत अच्छी लिफ्ट वो मेरी गई। मैं आपको पूरा, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वो वीडियो मैंने डाउनलोड किया, तो उस पर आप देखना कि वो किस प्रकार से थी। तो उसके बाद वो लिफ्ट भी, उस लिफ्ट में मैं बैठी। उसके बाद एक और मुझे फिर ना बाइक पे ही एक लिफ्ट मिली थी,
तो वो साउथ के थे बट वो रहते एमपी में थे। तो वहाँ से मुझे उनकी लिफ्ट मिली। तो बहुत सारी बात भी कर रहे थे बट मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं था, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, अपने सॉन्ग वगैरह लगा ली। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई वो नहीं है। हर इंसान इरिटेट हो सकता है किसी की भी बातों से, तो आप ज़रूर इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, कोई बोलने वाला है, ठीक है वो चलेगा, बट है ना ऐसे ऐसे किसी के साथ भी नहीं बैठना है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद आप आगे जाओ। आगे जाने के बाद हम बहुत पहुँच गए थे, बहुत करीब पहुँच गए थे। गोधरा के पहले थे, वैसे हम गोधरा के पहले ही स्टेशन पे हमको रोक दिया गया। वहीं पर मैं उनके मैंने बोला कि आप मत जाओ, क्योंकि उन्हें कहीं जाना था, तो मैंने भी कोई फोर्स नहीं किया उन्हें, वहाँ पर मैंने रोक दिया। बट वो ना जब तक मुझे लिफ्ट नहीं मिली तब तक वो गए नहीं। ये मतलब ये था कि हाँ मुझे वो मतलब अच्छे थे मेरे साथ। उसके बाद लिफ्ट मिलने के बाद फिर मैं बैठी एक और बाइक पे, जिस पे मुझे लिफ्ट मिली। मुझे आधा घंटे बाद मिली थी वो लिफ्ट, आधा घंटे बाद। बट ये था कि अच्छी लिफ्ट थी थोड़ी सी, तो मैं उसमें बैठ गई, उसने बिठाया और उसने मुझे बाकायदा, शाम हो गई थी तो उसने बाकायदा ये बोला कि आप है ना इस बस में चलो। वो पता नहीं क्या था बट उन्होंने बोला कि आप बस में चले जाओ। तो उन्होंने फिर मैंने ठीक है, मैंने अभी कोई फोर्स नहीं किया, पर बस अच्छी थी, बस में ज़्यादा कुछ पेमेंट नहीं लगा। मैं आपको टिकट बताती हूँ। हाँ, ये मेरा पहला जो गोधरा वगैरह तक का जो था, ये 58 रुपीज़ लगेंगे मेरे पास भैया रुपीज़ को। आपको आ रहा है कि हाँ आ रहा है, हाँ 58 रुपीज़ लगे मेरे वहाँ तक के। तो ठीक है, फिर मैंने बोला कि इतना तो खर्चा कर सकते। शाम हो गई थी, 5:30-6 बज गए थे, तो लिफ्ट लेना भी कोई सही बात नहीं है, आपको सेफ रहना चाहिए। मुझे मेल का पता नहीं, बट मैं फ़ीमेल हूँ, तो बट ये मैं माइंड नहीं करती हूँ वैसे ज़्यादा कि कोई फीमेल हो कि मेल हो। बट ये है कि थोड़ा सा आप जिस एरिया में जा रहे हो उसका ध्यान रखिए कि आप किस एरिया में जा रहे हो, ठीक है। तो उस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो मैं मेक श्योर ज़रूर करती हूँ। और रात का समय है तो बिल्कुल ही मत जाइए, मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि आप है ना उस समय देख ही नहीं पाते कुछ चीज़ें। बात ये होती है कि आप चीज़ें देख नहीं पाते तो आप किसी इंसान को फिर पहचान भी नहीं पाओगे, ये बात होती है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप है ना ज़रूर ये मेक श्योर करें। और मैंने फिर ले ली। उसके बाद फिर मैं वहाँ तक गोधरा तक पहुँच गई। वो गोधरा के बस स्टेशन पर उन्होंने रोक दिया और फिर अच्छा था, बहुत अच्छा सफ़र रहा। बस स्टेशन का भी बहुत अच्छे, इसमें लोग भी अच्छे थे। और फिर उसके बाद में बस स्टेशन पर रुकी गोधरा के, वहाँ से उतरी और फिर मैंने वहाँ से पता करा कि गोधरा से अहमदाबाद की कौन सी बस जाती है। क्योंकि मैंने ट्रेन में भी एक बार ट्राई किया था, पर ट्रेन है ना रात बहुत 1 बजे के आसपास या फिर 1:09 वाली भी बता रही थी, और तब तक मैं वेट नहीं कर सकती थी। मैं तब तक वहाँ पर स्टेशन पे नहीं रुक सकती थी। तो मैंने सोचा कि बस से ही जाते हैं। वहाँ से आप ये देखना कि ना वहाँ से हमेशा बस जाती रहती है, वहाँ से आप वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको वहाँ बस मिल जाएगी। जैसे गोधरा स्टेशन पे हर 5 मिनट में एक्सप्रेस भी जाती है और लोकल बस भी जाती है। और अब पूछोगे आप लोकल लेना चाहिए कि एक्सप्रेस लेना चाहिए, तो मेरा जो मानना है कि आप अगर लोकल में आपको कम भीड़ मिले, मतलब जो धीरे चलती है, वो जो लोकल वाली होगी वो धीरे चलेगी, ठीक है। जो एक्सप्रेस है वो फास्ट चलेगी, इतना भी फास्ट नहीं चलने वाली, बट हाँ ठीक है, छोटे रास्ते ले जाएगी और एक घुमा के थोड़ा सा ले जाएगी। 1 घंटा मतलब थोड़ा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा लेगी आपका, और उसका पेमेंट भी कम होता है। मेरे को जो मालूम है 58 रुपीज़ मुझसे लिया गया, मैंने उसी में बैठा, क्योंकि एक्सप्रेस वाली है ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी उसके अंदर, सब लोग खड़ा होके जा रहे थे। तो मैंने वहाँ से मतलब एक खड़े होकर जा रहे थे, तो मैंने उसको प्रिफर नहीं करा। तो आप है ना जब उतरो ना, एक बार आपने ठीक है देख लिया, बट आप ना 1-2 बार लोकल से ना जानकारी ले लिया करो, ठीक है। हम ऑनलाइन में करते हैं चीज़ें, बट है ना आप एक बार लोकल से पूछ लेते हो ना जो सही लगता है, तो उससे आपको मेक श्योर हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैं उसमें बैठ गई, और उसमें कुछ नहीं 5 लोग थे, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, उसमें देखना कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, हम 5 लोग थे।
और वहाँ जो जहाँ तक मैं गई पूरा सेफ गई थी, 5 लोग थे, बट मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि मैं गलत जगह बैठ गई। पूरे आराम से बैठ के गई और उसमें लेट भी गई थी मैं, तो मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी ज़रूर देखना कि आप किस इन्वायरमेंट में हो तो उसका हमेशा ख्याल रखा करो, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जब होती है ना वहीं से होती है कि आप इन्वायरमेंट नहीं पहचानते। इन्वायरमेंट जो पहचान लेगा ना तो उसको दिक्कत नहीं आने वाली ट्रैवल करने में। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूँगी कि ठीक है फिर मैंने ले ली, तो अगर आपको वो आपके पास टाइम है तो आप है ना उसी से जाओ, लोगों आराम से बैठ के। टाइम है 1 घंटा देने को तो आप ज़रूर उसी से जाओ, और मैं ज़रूर उसी से जाती, पर मेरे को ज़्यादा टाइम मेरे को लगा कि बहुत टाइम लगेगा तो मैं उससे बैठी। और फिर मैंने उसके बाद 61 वाली एक एक्सप्रेस वहीं पर उतर के, ठीक है, एक बस स्टेशन आता है वहाँ से मैं उतर के खतालाल करके कुछ है, खतालाल करके है ना, वहाँ पर मैं उतरी थी गोधरा के जो स्लो लोकल बस थी वहाँ से। और फिर मैंने ये वाली जो ली थी वहाँ से एक्सप्रेस ली थी, 61 में ली थी। ठीक है, ज़्यादा कोई वो नहीं है, ज़्यादा खर्चा हुआ नहीं, बट 61 से ली थी क्योंकि मुझे जल्दी जाना था। बट मुझे ये लगता है कि मैंने इसको लेने के बाद बहुत बड़ी गलती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक तो उसमें जगह नहीं थी और दूसरा तो वो उसी हिसाब से चल रही थी जैसे जो लोकल थी वो चलती है। अब पता नहीं क्योंकि मैं उस रास्ते से गई नहीं, कितना टाइम था मैंने जो मैप पे देखा था मुझे तो ठीक ही लगा था, इतना कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा था। और कुछ 5 भी नहीं 10-12 किलोमीटर था ही लंबा, बट इतना मुझे लगा नहीं। मुझे लगा था कि उसमें बैठ के जाना चाहिए एकदम आराम से, क्योंकि इतने वो खाली ही गई थी। तो वहाँ मैंने गलती की, तो आप मत करना उस प्रकार की गलती। आप है ना एकदम सीधे बैठ के उसमें जाना, ठीक है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि सेफ रहिएगा उसमें जब भी आप जाए। फिर मैं वहाँ पहुँच गई, मेरा जो था डेस्टिनेशन, मैंने काउच सर्फिंग से डेस्टिनेशन बुक करी थी, तो वो था जो मैंने अहमदाबाद में होटल मतलब किया था काउच सर्फिंग से, वो था चारनिया हाइट से। और चारनिया हाइट होटल का नाम है, वो डोमेट्री है, तो वहाँ पर मैं रुकी थी। वहाँ सारी गर्ल्स थी वहाँ पर गर्ल्स थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है यहाँ पर सारी गर्ल्स है। उसमें बॉयज़ के लिए भी अलग वो बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहा मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस कि उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है, हॉस्पिटलिटी एवरीथिंग बहुत अच्छी रही। और मुझे तो बहुत हैप्पी रही मैं वहाँ की मतलब हॉस्पिटलिटी से। तो आप एक बार उसको मेक श्योर कर सकते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे आप जहाँ भी जा रहे हो तो उसके बारे में पता ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या होता है जब हम पता नहीं करते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है उस चीज़ के बारे में कि हाँ कि हम यहाँ जा रहे हैं बट नॉलेज नहीं है, फिर हम हर चीज़ें गड़बड़ करते हैं। तो उसके बारे में आप पता कर लीजिए। तो मैंने को पता था कि हाँ गर्ल्स वगैरह गर्ल्स उसमें भी है, तो 4 ऐसे डॉर्मेटरीज बनी थी गर्ल्स के लिए अलग से। तो मैं वहाँ रही थी और अच्छे वॉशरूम्स बहुत अच्छे थे और मेरे को तो अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर गरबा वगैरह उस चीज़ के लिए गए। और वहाँ भी आप है ना देखिए, जब भी आप जाते हो ना गुजरात, तो आप है ना पास वालों के साथ जाओ, मतलब ऐसे गवर्नमेंट वाले के उसमें मत जाया करो, कोई अच्छा नहीं होता है वहाँ पर जाना। और मैं तो मेरी ऐसी कहानी रही कि मैं तो अर्जेंट में गई थी, बट मैं वहाँ खेल बंद हो गया था तो मैं आ गई वापस। मैं वहाँ पर रुकी नहीं थी ज़्यादा देर। तो आप जैसे मैं जो गई थी वो NID में गई थी, NID जो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग। तो वो उनके पास एक जो मेरे पास में जो जब भी आप किसी जगह रुकते हो डॉर्मेट्री वगैरह में अगर आप रुकोगे ना अहमदाबाद में, तो आपको लड़कियां मिल जाएंगी वहाँ जाते हुए। तो उन लड़कियों से मैंने बात की, एक लड़की थी वैसे मुझे वहाँ पर मिली, तो उन्होंने बोला कि मैं NID में जाऊँगी, हमारे पास पासेस थे। उनकी जो एक और दीदी थी जो उनकी दीदी आई थी उनके साथ, तो वो वहाँ पर पढ़ते थे पहले 7 साल पहले, तो उनने मुझे वहाँ लेकर चले। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए कि आपके साथ में जो है ना, तो उनके साथ आप जाइए पता करके कि हाँ वहाँ पर ऐसा है, तो आपको उसे पासेस वालों के साथ ही वहाँ पर गरबा खेलने जाना चाहिए। भीड़ भी नहीं होती है और सेफ हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर मेक श्योर कीजिए।
नहीं तो आप अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप पासेस खरीद सकते हो, ठीक है। और मुझे मिल गया था, तो आप ग्रुप के, वैसे तो आप ग्रुप के साथ ही ढूंढे तो आपका बेटर ही होगा। और मैंने थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर भी किया था। मैंने जो थे वहाँ से स्कूटी ले ली थी, क्या बोलते हैं, हॉस्टल से। तो मुझे थोड़ा सा घूमने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, तो मैं स्कूटी से ज़्यादातर एक्सप्लोर किया है। तो वो भी आप मेरे चैनल पर वीडियो देखना। और बस यही पॉइंट्स है इसमें। तो अब मैं आती हूँ कि मैंने किस तरीके से वैसे आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना, खाना पीना अगर सबको लग रहा है उस हिसाब से आप लो। और वैसे तो मुझे था कि हॉस्टल से ही खाना हो गया था, तो मुझे ज़्यादा मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, मैं जब यहाँ आई ना तो मैंने स्विगी किया था, तो बाकी मैंने कोई फालतू खर्चे नहीं किए। आप जब अब जाओगे, अब मैंने तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए। और सेकेंड बात ये है कि अब मैं जब वहाँ से निकली हूँ, चेकआउट कर लिया था मैंने, आज ही सुबह मैंने चेकआउट किया है वहाँ से। और फिर मैं बड़ोदरा के यहाँ से यहाँ पर आई। और आप है ना वहाँ के बस स्टेशन, लोकल बस स्टेशन पे जाना, अहमदाबाद के टीसी वगैरह के समथिंग उसका कुछ नेम है, वहाँ पर आपको बसेस मिलेंगी। तो वो आपसे 150 रुपये ज़्यादा मत देना। और पता है, आज तो मैं आपको एक बार एक्सपीरियंस बताऊँगी। जब मैं अहमदाबाद से बड़ोदरा के लिए मतलब वो स्टेशन के लिए निकली थी, बस स्टेशन के लिए जहाँ से बस मिलती है, हाईवे स्टेशन है वो, वहाँ से हाईवे होता है, सीधे हाईवे जाता है। तो आप ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि आज मैंने क्या कर था, एक छोटी सी गलती की थी। क्या करती थी, रेपिडो से मैंने जब बुक करी तो मेरे को तो पंजाबी खाने के लिए जाना था, तो मणिनगर साइड था, तो फिर मैंने वहाँ तक के लिए बुक की थी। पहले वहाँ से जाती, फिर वहाँ से मैं ना स्टेशन जाती, बस स्टेशन। तो मैंने ये चीज़ हो गई मेरे साथ कि मैंने जब बैठी तो मेरे को वहाँ तक जाना था। तो बट ये बात हो गई कि मैंने उसको बोला नहीं, बट उसने बोला कि आप डायरेक्ट है ना वहाँ चले जाओ बस स्टेशन, तो आपका काम हो जाएगा। तो मतलब आप चले जाओगे सीधे, वहीं पर आप खाना पीना कर लेना। तो मैंने भी इतना माइंड नहीं किया, ठीक है ब्रेकफास्ट कर लेते, लंच अच्छा कर लेंगे हम। तो मैंने ब्रेकफास्ट वहाँ पर करने की कोशिश की, हाँ ठीक है हम मिल जाएगा, इतना तो मैंने टेंशन लिया नहीं उस चीज़ का, कुछ नहीं होगा तो हम स्विगी कर लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ठीक है हाँ बोल दिया उसको। तो उसने क्या करा, कैंसिल कर दिया। फिर कैंसिल करने के बाद क्या करा, कैंसिल कर दिया, मतलब कैंसिल नहीं बोलते ना, हाँ मिल गया, मैंने छोड़ दिया है, उस हिसाब से उन्होंने क्लिक कर दिया, मेरे पास भी उसका आ गया। मैंने तो उसको पता स्टार भी नहीं दिए थे, मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ है इसमें। तो आप ना पहचान लिया करो लोगों को, ऐसे थोड़ा सा ना सेंस अपने खुले रखा। तो मैंने उसको समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, ये जो कर रहा है ना वो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आप कितना, ठीक है आप जाओगे, आप कितना लोग। मैंने रेपिडो पे उतनी देर में चेक कर लिया कि कितना लगता है वहाँ तक जाने का। तो मैंने उससे पूछ लिया आप कितना लोगे। तो उसने बोला कोई नहीं, आप आपके हिसाब से दे देना, जो आपको लगता है आपके हिसाब से आप दे देना, जितना भी आपको लगता है आप दे देना। वो मुझे ना पूरे रास्ते मैंने उससे 3 बार पूछा, उसने तीनों बार बोला कि हाँ दे देना दे देना दे देना। तो मैंने बोला ठीक है, तीन बार पूछ लिया, ठीक है अब मैं नहीं पूछती, मैंने तो बोल दिया आप बता ही नहीं रहा। तो मैं समझ गया था कि ट्रैवलर है, तो आज तो इससे लूटेंगे। मैं समझ गई थी उसको, तब उसने वो समझ गया, तो मैं भी समझ गई इस बात से। अब उसको बताती हूँ मैं, अभी चलती बेटा। तो मैं ठीक है चलिए इसको वहाँ तक। अब वो वहाँ तक गई तो मैंने उससे पूछा कितने हुए भैया, तो बोल के 350। मतलब इतना गुस्सा है ना मुझे, पहले तो मुझे सुन के गुस्सा है। 350 150 रुपये में मैं है ना अभी बड़ोदरा पहुंच जाऊँगी, तो मुझे 350 रुपये इतने से 7-8 किलोमीटर दूर के, तो मेरे है ना इतने पैसे ले रहा है मेरे से। तो मैं तो बड़ी गुस्सा हो गई। और मैं अभी 100 किलोमीटर जाऊँगी, तो ऐसे में 100 किलोमीटर जा रही हूँ 250 रुपये, और तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। मगर मैंने मन में सोचा, बाकी इतनी चीज़ें मैं उसको बोला मैं कोई देने वाली नहीं हूँ आपको इतने पैसे, और इतने लगेंगे भी नहीं। तो मैंने उसको मना कर दिया, इतने मैंने दिए ही नहीं उसको इतने पैसे। ठीक है इतना यहाँ से यहाँ तक जितना लगा उतना मैंने बुक कर दिया। 87 के आसपास था, 100 रुपये के आसपास बैठ रहा, 87 समथिंग मणिपुर को बैठ रहा था। फिर उसके आगे जो था ज़्यादा दूर में गई नहीं इतना, तो मान लो ठीक है उसके 50 रुपये होते, ज़्यादा तो होते नहीं। ठीक है मैंने उसको 100 मतलब 50 और कर दिया, मतलब 200 कर दिया।
तो दोस्त कहते थे नहीं ऐसा तो बनेगा ही नहीं, ये वो फलाना हर चीज़ें वो मुझे बोलने लग गए। तो मेरे तो माइंड में मैं तो देने वाली नहीं हूँ इसको कोई, बिल्कुल भी तो मैंने दिए ही उसको, तो कोई भी मैंने उसको पैसे दिए ही। मैंने उसको 200 दीदी पकड़ तेरे, उससे ज़्यादा मैं 1 रुपया नहीं तेरे को देने वाली। भले कुछ पता है वो 5 मिनट तक है ना वहाँ पर बोलता रहा और बोलता ही रहा। मैं तो अपना निकल गई, मैंने तो फालतू टेंशन को माइंड नहीं किया। इसे इनके मत आया करो आप बिल्कुल। मैं तो बोलती हूँ आप रेफरेंस कभी कैंसिल मत किया करो। मैं तो चली जाती, बट मेरे को क्या था, फिर मेरे को लग रहा था लेट हो जाऊँगी मैं यहाँ पर आने में, मैं लेट हो जाती। जो टाइम मैंने फिक्स किया था वहाँ पर मैं यहाँ पर आ नहीं पाती। तो मैंने ठीक है हाँ मैंने हाँ कर दी। बट आप ज़रूर देखना, पर मेक श्योर कर लेना इस बात कि नहीं आपको कैंसिल नहीं करना, ठीक है वहाँ तक वो पहुँचा दे, फिर उसके बाद बुक करके वापस आगे चले जाना। ये चीज़ आप कर लेना। तो ये फंसाने वाले लोग हैं, आपको ना फंसाएंगे। तो ये जो मैंने गलती की आप मत इसको दोबारा करें, ठीक है। और आज फिर मैं वहाँ से आ गई, फिर मैंने लंच वंच थोड़ा सा किया और फिर उसके बाद मैं वो जो 250 रुपये जो गाड़ियाँ वगैरह जीप वगैरह होती है वहाँ पर वो 2-4 लोगों को 5-6 लोगों को बिठाते एक साथ और फिर आपको लेकर आते। तो आप वहाँ तक अच्छे से आना। फिर मैं आगे चली गई। फिर वो हमें वडोदरा तक छोड़ दिया था उसने और फिर मैंने वहीं पर सारी चीज़ें कर ली और फिर यहाँ तक मैंने आपको बताया किस प्रकार से मैं यहाँ तक आई, ठीक है। अभी आपको किस प्रकार से मेरा जिस तरीके से मैंने आपको बताया तो आपको समझ में आया होगा। और मैं ज़रूर मेक श्योर करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को आपको पसंद आई हो, मेरी चीज़ें आपको पसंद आई है, मैं जिस तरीके से काम करती हूँ और मैं ट्रैवल करती हूँ, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को करने में, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं सोलो ट्रैवल हूँ तो ज़्यादा ही मुझे मेहनत लगती है चीज़ें करने में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।